नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल पर जिसने हजारों म्यूचुअल फंड निवेशकों की नींद उड़ा दी है। निफ्टी रिकॉर्ड हाई के करीब है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निवेशक क्या करें। एसआईपी जारी रखें, लमसम डालें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है और उससे पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे माहौल में कई लोग डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का साफ कहना है यह समय डरने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। सबसे पहली बात, एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें। फाइनेंशियल प्लानर पल्लव अग्रवाल के मुताबिक लंबे समय तक लगातार निवेश ही असली रिटर्न देता है। अगर आपका कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल अगले 3 साल में नहीं है तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत कीजिए। अब सवाल आता है लमसम निवेश का। विशेषज्ञों का कहना है कि लमसम तभी डालें जब मार्केट में 5 से 10% का मीनिंगफुल करेक्शन आए, यानी अभी एक साथ बड़ी रकम लगाना सही रणनीति नहीं है। इसके लिए एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल बेहतर माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पोर्टफोलियो में तेजी की वजह से इक्विटी की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है तो उसे ट्रिम करके दोबारा बैलेंस करना जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं कि निवेशक मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि ये उनकी निवेश रणनीति का एक हिस्सा है, रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं किस तरह के फंड्स में निवेश किया जाए। मार्केट में जब कीमतें ऊंची हों तो निवेशक ऐसे फंड चुनते हैं जिनमें खुद ब खुद डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। उदाहरण के तौर पर मल्टी एसेट फंड्स, गोल्ड एलोकेशन और लार्ज कैप फंड्स। सोना और चांदी में निवेश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के लिए उपयोग किया जाए और इनकी हिस्सेदारी 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब निफ्टी हाई पर हो तो लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी बढ़ाना सही है या गलत? पल्लव अग्रवाल कहते हैं कि लार्ज कैप में नया निवेश केवल एसआईपी या एसटीपी से करें, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रेड डिलेज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट में कभी भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और एसआईपी इस वॉलेटिलिटी को आपके पक्ष में बदल देता है। इसी बीच वैल्यूएशन का फर्क भी बढ़ गया है। निफ्टी 50 लगभग 21 पी के आसपास है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप अपने ऐतिहासिक स्तरों से काफी ऊपर यानी महंगे दिख रहे हैं। इसी वजह से निवेशक लार्ज कैप में वापसी कर रहे हैं, जहां वैल्यूएशन रिलेटिवली स्टेबल है। ध्यान देने वाली बात, 27 सितंबर के बाद ज्यादातर इक्विटी फंड्स नेगेटिव में हैं। सिर्फ इंटरनेशनल फंड्स और बीएफएसआई कैटेगरी पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर आप एसआईपी चला रहे हैं, उसे जारी रखें। लमसम तभी डालें जब करेक्शन आए और पोर्टफोलियो को समय समय पर बैलेंस करते रहें। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सबसे आसान और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।